बेहद की परम महाशांति। सभी व्यूअर्स को बेहद की परम महाशांति। आज हम बात करेंगे कि परमात्मा की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा क्या है। परमात्मा की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है हमारी कामना। प्रभु श्री कृष्ण ने गीता में 3 अध्याय में बताया है कि पाप करवाने में जो मुख्य कारण है वो काम अर्थात कामना ही है। ये कामना ही हमें परमात्मा की प्राप्ति से दूर रखती है और यही सबसे बड़ी बाधा है। जैसे अग्नि में घी की आहुति देते हैं तो उससे अग्नि कभी तृप्त नहीं होती, बल्कि अग्नि और भड़कती है और बढ़ती है। ठीक इसी तरीके से हमारी कामना है। कामना के अनुकूल भोग भोगते रहने से कामना कभी तृप्त नहीं होती, कभी शांत नहीं होती, बल्कि वो कामना और बढ़ती जाती है। जैसे कोई भी वस्तु अगर हमारे सामने आती है जिसे हम चाहते हैं या हमें जिसकी कामना है, तो वो वस्तु सामने आने से हमें उसकी तृप्ति नहीं होती, बल्कि उसकी चाहत और बढ़ जाती है। कामना अग्नि की तरह उस वस्तु को खाती रहती है। ठीक इसी तरीके से मनुष्य में भोग और संग्रह की कामना कभी पूरी नहीं होती। जितने भोग पदार्थ मिलते जाते हैं उतनी ही उनकी भूख और बढ़ती जाती है। मनुष्य की कामना और बढ़ती है कि मैं और संग्रह कर लूं और संग्रह कर लूं, और वो इसी चक्रव्यूह में उलझा रहता है और उसकी ये कामना कभी शांत नहीं होती। इस बारे में सुंदरदास जी लिखते हैं, जो 10 20 50 भये सत्य, जो 10 20 50 भये सत्य, होई 1000 तो लाख मंगेगी, होई 1000 तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य, कोटि अरब खरब असंख्य, पृथ्वीपति होने की चाह जगेगी। मतलब जैसे 100 रुपये मिलने पर मनुष्य में 1000 रुपयों की भूख पैदा हो जाती है। वो ये नहीं सोचता कि मुझे 100 रुपये मिले हैं, बल्कि वो ये सोचता है कि अगर 1000 रुपये मिलते, मुझे 1000 रुपये नहीं मिल पाए, इसलिए 900 रुपये का घाटा हो गया। ठीक इसी तरीके से 1000 रुपये मिलने पर 1000 रुपये की खुशी की अपेक्षा 10,000 नहीं मिलने की वजह से 9,000 रुपये का जो घाटा हुआ उसका दुख मनाता है। मतलब 1000 रुपये मिलने पर 10,000 की भूख जागृत हो जाती है। ठीक इसी तरह 10,000 रुपये मिलने पर 1 लाख रुपये की भूख पैदा हो जाती है। और अगर लाख रुपये मिल जाते हैं तो 10 लाख में भी संतोष नहीं होता, बल्कि 1 करोड़ रुपए की भूख पैदा हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य, इंसान को जो मिला है उसमें संतुष्ट होकर उसकी खुशी मनाने की जगह जो नहीं मिला उसका दुख मना करके हमेशा उसी चीज़ के भागने में सारा जीवन मनुष्य लगा देता है कि मेरे को भी ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, और इसी में उसका सारा जीवन व्यतीत हो जाता है। जब तक कामना शांत नहीं होती तो दरिद्रता भी शांत नहीं होती। धन जितना मिलता है धनी को, उसकी उतनी ही भूख बढ़ती जाती है धन के प्रति। असल में तो धनी धन पाने से धनी नहीं होता, बल्कि दरिद्र होता जाता है, क्योंकि जिसकी भूख शांत नहीं हुई वो धनी कैसे हो सकता है। असल में दरिद्रता तो उसकी मिटती है जिसे धन की भूख ही नहीं है। किसी ने ठीक ही कहा है, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सो साहनपति साह। वास्तव में धन उतना बाधक नहीं है जितनी बाधक उसकी कामना है। मतलब धन की कामना चाहे धनी में हो या निर्धन में, वो दोनों को ही परमात्मा की प्राप्ति से दूर रखती है। क्योंकि कामना ऐसी चीज़ है कि वो कभी पूरी ही नहीं होती। कामना तो पूरी होने वाली चीज़ ही नहीं है। कामना तो एक वस्तु मिलने पर उस दूसरी वस्तु की जागृत हो जाती है। इस प्रकार कामना तो बढ़ती ही चली जाती है, और ये कामना ही सभी पापों और दुखों का कारण है। एक मनुष्य अपनी स्त्री को ढूंढ रहा था। लोगों ने पूछा, तुम्हारी स्त्री का नाम क्या है? उसने कहा, फजीती। फिर पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, बदमाश। लोगों ने कहा, घबराओ मत,
बड़ी पतिव्रता स्त्री है, अपने आप आ जाएगी। कारण कि बदमाश को फजीती मतलब बदनामी अवश्य मिलती है। इसी प्रकार इस संसार में नाशवान भोगों की कामना करने वाले मनुष्य के पास दुख तो अपने आप ही आ जाते हैं। दुखों की कोई कमी नहीं होती, क्योंकि ये भोग विलास कामना सभी पाप और दुखों का सबसे बड़ा कारण है। और कामना के कारण ही मनुष्य को जो करना चाहिए वो नहीं करता, और जो नहीं करना चाहिए वो कर बैठता है। इसीलिए कामना ही सारे पापों और दुखों का कारण बन जाती है। कामना अगर पूरी हो जाए तो इंसान लोभ में फंस जाता है। कामना पूरी नहीं होती तो क्रोध का कारण बनता है। इसीलिए कामना पूरी ना होने से या कामना में बाधा आने से क्रोध उत्पन्न होता है, जो सबसे बड़ी बाधा बनता है। और अगर कामना पूरी हो जाती है तो लोभ उत्पन्न होता है, और लोभ से मोह उत्पन्न होता है। इसीलिए ये काम, क्रोध, लोभ, मोह ये पास पास रहते हैं, और ये सभी विकार मनुष्य में पनपते रहते हैं, और कामना की वजह से ये विकार मनुष्य में दिन प्रतिदिन बढ़ते रहते हैं, और मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति के रास्ते से बहुत दूर चला जाता है इन विकारों की वजह से। इसलिए अगर परमात्मा प्राप्ति तक पहुंचना है या परमात्मा से मिलन की कामना रखनी है, परमात्मा से मिलन के बारे में सोचना है, तो सबसे बड़ा बंधन जो इस जगत में है वो है हमारी कामना, और इस एकमात्र बंधन को ही हमें काटना होगा। जो कामना के बंधन से छूट जाता है उसे ब्रह्म भाव प्राप्त करने में से कोई नहीं रोक सकता, परमात्मा प्राप्ति से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए आइए इस कामना के बंधन से मुक्त होने के लिए हम योग का सहारा लें, मेडिटेशन का सहारा लें, और इस कामना के बंधन से मुक्त होकर जीवन मुक्ति, मोक्ष के रास्ते पर, परमात्मा से मिलन के रास्ते पर अग्रसर हो सकें। बेहद की परम महाशांति है।